अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज हम करने जा रहे हैं बालों में पमिंग, जिसे हम बोलते हैं करली। आज हम करने जा रहे हैं करली हेयर। तो सबसे पहले आपको बालों को वॉश कर लेना है। जैसे मैं वॉश कर रहा हूँ ऐसे ही अच्छे से पहले वॉश करना ही करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई बोलता भी है मैं वॉश करके आऊँ, तो पहले सबसे पहले वॉश कर लो। फिर भी अगर लगता है आपको बाल बिल्कुल फ्रेश है तो ठीक है, वरना वॉश करो, ज़रूरी है। बालों को पूरा क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे से बाल कस्टमर कभी कभी क्या होता है, झूठ भी बोल देते हैं कि मैं करके आया था रात, सुबह रात करा होगा तो कहते हैं कि सुबह को करा था। मगर फिर भी आप वॉश कर लो अच्छे से, ज़रूरी है रिज़ल्ट के लिए। हमें जो बालों में रिज़ल्ट देना है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले वॉश कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही अच्छे से वॉश कर लेना है पूरे बालों को। वॉश करने के बाद फिर आपको क्या करना है, टॉवल ड्राई करना है। बालों को कुछ इस तरीके से वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई कर लो अच्छे से, बालों को सुखा दो, ठीक है। सुखा लो अच्छे से टॉवल से। टॉवल से सूखने के बाद, हटाने के बाद टॉवल निकाल देना। टॉवल निकालने के बाद शीट पे बिठाना। उसके बाद ड्रायर से पूरे बाल अच्छे से सुखा लो, जैसे मैंने जिस तरीके से मैंने पूरे बाल क्या कर रहा है, ड्राई कर दिया। और ये हमारा बिफोर लुक है। आफ्टर लुक आप देखना करली वाला कैसा लगेगा आपको मुझे बताना, ठीक है। ये हमारे बाल कुछ इस तरीके ऐसे हैं, इन्हें हम पूरा कर्ली करने वाले हैं, पूरा प्रॉपर कर्ली करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख लो, सबसे पहले हमें क्या करना है, वेलोसिटी ले लेना है। मैंने अब देखो वेलोसिटी ले लिया और मैंने अब इसे खोल चुका हूँ और मैंने क्या करा, इसमें डाल लिया आधा। देख लो आप मैंने कितना डाला, उसके साथ कॉटन भी ली है। कॉटन से मुझे लगाना है तो मैंने इसीलिए कॉटन भी ले ली है, ठीक है। किस तरीके से मुझे लगाना है देख लो। मैंने प्रॉपर्ली एक सेक्शन निकाल दिया, उसके बाद मैं प्रॉपर्ली सारे सेक्शन आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप पूरा ही बताने वाला हूँ कि मैं कैसे लगाने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ। ग्लव्स पहन लेना हाथों में, ग्लव्स पहनने बहुत ज़रूरी है, वरना आपका हाथ ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। हाथ ड्राई से हो जाएंगे, रूखे रूखे से लगेंगे फिर। तो कुछ इस तरीके से आपको बालों को फोल्ड करना है, ठीक है। ऐसे करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देखो रूलर को लगाते हुए चले जाना है। पूरी वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, फुल वीडियो बनाने वाला हूँ, शुरू से एंड तक पूरे आपको दिखाने वाला हूँ मैंने किस तरीके से लगाया है। शुरू से आप एंड तक देखना, मैं प्रॉपर्ली आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने कहीं भी कोई भी छोटा सा पार्ट मिस नहीं किया, लगातार ये पूरी वीडियो बनी हुई है कि हाँ मैंने भाई कैसे लगाया सेक्शन, ये रूलर कैसे लगाए, करली वाले रूलर, इन्हें बोलते हैं करली रूलर, ठीक है। ये करली करने का काम आता है तो करली बोलते, करली रूलर बोलते हैं। तो इन्हें कैसे मैंने लगाया, कुछ इस तरीके से ही आपको लगाते हुए चले जाना है। देख लो आप, अगर आपको किसी को करली बाल करने सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिखा दूंगा 2 दिन में, ओनली 2 डेज़ में, 2 दिन में आपको मैं करली हेयर करना सिखा दूंगा। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको रिजल्ट तो आप एंड में देखना, और देखने के बाद मुझे बताना। अगर किसी को मुझसे ऐसे करली बाल करने सीखने हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ ओनली 2 दिन में, ठीक है। एक बंदे पे ही आपको मैं पूरा सिखा दूंगा, टोटली आप अच्छे से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा मैं प्रॉपर्ली आपको सिखा के ही भेजूँगा। 2 दिन में आपको पूरा तैयार कर दूंगा। हाँ भाई, सबसे मेन पार्ट क्या होगा, मैं आपको रूलर वगैरह सब चीज़ प्रॉपर्ली आपको लगाना व बांधना, उसके बाद क्या होता है सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है, 2 दिन में। तो आप देख लो, कुछ इस तरीके से पेपर रखना है। रखने के बाद जिसको भी सीखना है मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। ऐसे रखना है। रखने के बाद रूलर कुछ इस तरीके से नीचे करना है, ठीक है। और फिंगर से किस तरीके से मोड़ना है, हाथों से कुछ इस तरीके से मोड़ते हुए जाना है। बालों को रखना है टाइट, ठीक है। टाइट रखना, लूज मत रखना बिल्कुल भी। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करते हुए चले जाना है। अच्छे से बालों को घुमाते हुए जाना है और लगाते हुए जाना है रूलरों को। जरा सा भी बाल देखो, और एंड्स में बिल्कुल एंड एंड पे लगाना बालों को। मेन पार्ट क्या होगा, मैं आपको रूलर वगैरह सब चीज़ प्रॉपर्ली आपको लगाना व बांधना, उसके बाद क्या होता है सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है, 2 दिन में। तो आप देख लो, कुछ इस तरीके से पेपर रखना है। रखने के बाद जिसको भी सीखना है मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। ऐसे रखना है। रखने के बाद रूलर कुछ इस तरीके से नीचे करना है, ठीक है। और फिंगर से किस तरीके से मोड़ना है, हाथों से कुछ इस तरीके से मोड़ते हुए जाना है। बालों को रखना है टाइट, ठीक है। टाइट रखना, लूज मत रखना बिल्कुल भी। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करते हुए चले जाना है। अच्छे से बालों को घुमाते हुए जाना है और लगाते हुए जाना है रूलरों को। जरा सा भी बाल देखो, और एंड्स में बिल्कुल एंड एंड पे लगाना बालों को, ठीक है। नीचे मत लगाना, बिल्कुल जड़ में नहीं लगना चाहिए, सर के अंदर नहीं लगना चाहिए केमिकल हमारे जरा सा भी। जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे ही आप लगाते हुए चले जाना। पेपर को कुछ इस तरीके से रखना है, बार बार बता रहा हूँ, पेपर ऐसे रखना, ठीक है। रखने के बाद पेपर पे बालों को बिल्कुल बाल सीधे होने चाहिए जब पेपर पे आप रखोगे। रखने के बाद पेपर लगाना ऊपर से और कुछ इस तरीके से बालों को मोड़ देना है। अभी मैं आपको पूरा तरीके से दिखाने वाला हूँ, आप देखना जब मैं इधर आऊँगा तो कैसे आपको लगाना है और कैसे मोड़ना है, ये चीज़ भी आपको देख लेना है। कोई एक आध बाल देखो, ये बाल खुल गए थे थोड़े से, आप दिख भी रहे होंगे लास्ट वाले, तो इन्हें मैं दोबारा लगूंगा इसे पेपर को। क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, सॉरी, ये ज़्यादा हो रहे थे बाल, तो क्या हो रहा था, एक तरफ से मुड़ रहे थे, एक तरफ से नहीं मुड़ रहे थे। ओनली आपको इतना लेना है कि हाँ भाई आपके बाल अच्छे से मुड़ जाए,
ऐसा ना हो कि एक तरफ से ऊंचा हो जाए एक तरफ से नीचा हो जाए तो बाल अच्छे से मुड़ते नहीं है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, देखो मैंने 2 सेक्शन बना दिया। अभी एक सेक्शन में कर रहा था ना तो एक तरफ के बाल छुट रहे थे, तो इसलिए मैंने इसके 2 सेक्शन लिए और दोनों सेक्शन को अलग अलग करके बांध दिया। फिर दोबारा बांध रहा हूँ मैं इसीलिए कि भाई उधर के बाल छुट रहे थे, इधर के बाल क्या था, थोड़ा सर ऊंचा नीचा होता है। सर की तो शेप पता ही आपको, सर की शेप थोड़ी अलग होती है, तो जरा सा भी ऊंचा नीचा होता है बाल तो हमारा घूम जाता है, बाल छुट जाते हैं कुछ बाल। ठीक है, कितना बड़ा सेक्शन निकालना है वो आप इधर देख लो, इधर से वीडियो से। ठीक है, इतना बड़ा सेक्शन लेना है बस खाली। देखो मैंने कितना बड़ा सेक्शन लिया है, इतना बड़ा ही सेक्शन लेना है, ज़्यादा सेक्शन बड़ा मत लेना, वरना क्या होगा एक तरफ के बाल छूट जाएंगे। छूटेंगे भी नहीं तो ऊंचा नीचा सा दिखेगा, वो अजीब सा हो जाता है बाल। एक तरफ से कम कर लिए हो जाएंगे, एक तरफ से बीच में ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि दोनों साइड उड़ जाती है ना। तो पेपर देखो ऐसे रखना है और बालों को ऐसे चिपका देना है पेपर से। ठीक है, फिर इस तरीके से आपको रोलर ब्रूस लेना है, सॉरी ब्रूस कह रहा हूँ, रोलर लेना है और बालों को अच्छे से ऐसे घुमाते हुए चले जाना है। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा दिखा रहा हूँ, प्रॉपरली सारा दिखाने वाला हूँ। और जितना भी मैं कर रहा हूँ ना शुरू से एंड तक पूरा ही दिखाने वाला हूँ कि हाँ भाई जरा से भी कोई भी पार्ट मिस नहीं करूँगा, जरा सा भी छोटा, कि हाँ भाई कैसे करना है। आपको पमिंग करनी है तो दिक्कत आपको जरा से भी नहीं आने वाली है। आज आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको एक जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी कर्ली बाल करने में। आपको बस खाली घुमाना सीखना। अगर आप ऐसे घुमाने सीख गए ना तो पूरा कर्ली करना आप ऑटोमेटिक सीख ही जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में बाकी सारा कुछ आपको बताने ही वाला हूँ कैसे करना है। बस खाली आपको घुमाना सीखना है। ठीक है, और कोई नहीं सीख पाता तो मैंने उसे बता दिया, मेरे पास मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं उसे प्रॉपरली लाइव अपने सैलून पर बुला के सिखा दूँगा। ठीक है, देख लो आप, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। देखो कुछ इस तरीके से पेपर को रखना है, देखो दिखाने वाला हूँ, पेपर ऐसे रखना है और बाल बिल्कुल सीधे होने चाहिए जब पेपर पे रखें। ठीक है, देखो ऐसे। तो इससे क्या होता है, पेपर का रखने का मकसद ये होता है आधे से ज़्यादा कि पेपर बालों को अच्छे से मोड़ने में हमारी हेल्प करता है। अब ऐसे रखूँगा मैं बगैर उसके पेपर के रखूँगा, बालों को मोड़ूंगा तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, हल्की फुल्की प्रॉब्लम होगी मोड़ने में। बालों को क्या होगा, उनकी टिप्स उड़ जाती है ना बालों की। अगर पेपर रख के मोड़ते हैं तो पेपर उन्हें मोड़ने में हमारी थोड़ी सहायता करता है, बालों को अच्छे से बालों को मोड़ देता है। ठीक है, तो देख लो आप, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। अब मैंने क्या करा, हेड रेस्ट लगा दिया और उसके ऊपर सर रखवा दिया क्लाइंट का। क्यों, क्योंकि हमारा सर ज़्यादा आगे होता जा रहा था, ऊपर होता जा रहा था, तो हमने पीछे ऐसे इसलिए रखा क्योंकि हमें भी थोड़ा आसानी हो जाएगी करने में। ठीक है, रूलर ब्रश ऐसे लेना है, हाथ से कुछ इस तरीके से घुमा देना है हाथ से। ठीक है, एक बार हमारा रूलर ब्रश घूम गया तो अच्छे से हम प्रॉपरली पूरे बालों में अच्छे से लगाना सीख जाएंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है, बहुत आसान है। अगर देखो लूज़ होता है ना, टाइट कुछ इस तरीके से कर सकते हो घुमा के, जैसे मैंने अभी घुमाया था ना बालों को, इस तरीके से आप टाइट भी कर सकते हो कि हाँ भाई हमारी जो गिट्टी है वो अच्छे से टाइट हो जाएगी, लूज़ नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, कॉटन से लगाते हुए जाना है, कॉटन से मैं देख लो आप कैसे लगा रहा हूँ, बार बार ऐसे ही आपको लगाते हुए चले जाना है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैंने पूरी वीडियो बना ली थी, ऐसे रिकॉर्ड कर दी थी, उसके बाद साली क्या हुआ, लास्ट में एंड में मेरा हाथ लग गया और पूरी वीडियो कट गई। दोबारा बना रहा हूँ ये वीडियो 20 मिनट की, 20 मिनट मेहनत करने के बाद फिर दोबारा मेरी मेहनत ख़राब हो गई थी, दोबारा मेहनत कर रहा हूँ भाई इस वीडियो पे। वैसे नहीं कि मतलब रिकॉर्ड करता हूँ ना, मैं बाद में रिकॉर्ड करता हूँ, क्या करता हूँ वीडियो पहले बना देता हूँ, बाद में रिकॉर्ड करके बताता हूँ। अगर मैं ऐसे हाथों हाथ आपकी रिकॉर्ड करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, कम से कम 1 घंटे की वीडियो हो जाती, क्योंकि भाई पमिंग में करने में ना कम से कम मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। ऐसा नहीं कि भाई बच्चों वाला खेले कि हाँ भाई आधे घंटे में हो जाएगा, 20 मिनट में हो जाएगा, टाइम लगता है इसमें भी बहुत, 1.5-2 घंटा लग गया था मुझे, 2 घंटे लगभग। ठीक है, क्योंकि अच्छे से सब चीज़ देखनी पड़ती है, सारे काम करते हुए जाने पड़ते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही देखो, टाइट मैं कैसे करूँगा, देखो ऐसे घुमा दूंगा ऐसे तो थोड़ा टाइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको टाइट करते हुए चले जाना है। इधर से भी हम सेक्शन निकाल लेंगे, और आप सेक्शन देखो मैं कितना निकालूंगा, 1 उंगली के बराबर आपको फिंगर रख के दिखाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर बाद कि आपको सेक्शन कितना लेना है। ठीक है, देखो 1 उंगली के बराबर सेक्शन लेना है, ऐसे रखना है कुछ इस तरीके। देखो बाल ऐसे सीधे होने चाहिए, एंड्स तक आपने देखे ना, देखो ये ऐसे रखना है, बाल सीधे होने चाहिए, बाल नहीं मुड़ना चाहिए एंड्स का ज़रा से भी। जहाँ हमारा बाल खत्म होता है वहीं से पेपर को मोड़ना होता है। ऐसे फिंगर रखना है और ऐसे घुमाते हुए बालों को कर्ल करते हुए चले जाना है। अच्छे से होल्ड करना है, घुमाना है टाइटली अच्छे से, क्लाइंट का बाल ना खींचे, और ऐसे लूज़ होता है तो ऐसे टाइट कर देना है। ठीक है, तो बालों का हमारा क्या होगा, वो पार्ट आगे आ जाता है, तो उससे हमारे बाल अच्छे से घूम जाते हैं। और आपकी रबड़ देख रहा हो, जहाँ तक रबड़ है ना, देखो मैं केमिकल कहाँ तक लगा रहा हूँ। ठीक है, इसे हम वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी आप देखो मैं कहाँ तक लगा रहा हूँ। ये वेलोसिटी अगर आप ले होंगे तो किसी भी सैलून पे, जहाँ भी आपको प्रोडक्ट सैलून का सामान मिलता है, वहाँ आपको 200 से 250 रुपये की मिल जाएगी, इतनी महंगी नहीं मिलेगी। ठीक है, 200-250 की मिल जाएगी आराम से, आप लेके आ सकते हो। ठीक है, तो आप देख लो कुछ इस तरीके से बालों को घुमाते हुए चले जाना है प्रॉपरली। एक A to Z आपको शुरू से एंड तक पूरा दिखाने वाला हूँ, दिखाई दिया, दिखाने वाला क्या,
पूरा ही देख लो आप, क्योंकि यार अच्छे से आपको भी पता चलना चाहिए। देखो एक फिंगर की बराबर जितनी एक फिंगर की मोटाई होती है, इतनी मोटा में ये सेक्शन निकालना हो, ठीक है। क्योंकि यार मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से सीखो यार सब कुछ, ठीक है। पूरा ध्यान दो और शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो ज़रूर ही देखना, पूरा प्रॉपरली आप अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। पेपर कुछ इस तरीके से रख लेना है और बालों को फिर दोबारा मोड़ देना है। बार बार बता रहा हूँ किस तरीके से मोड़ना है, इस चीज़ पे ध्यान देना। और ना सीख पाओ तो ऐसे प्रॉब्लम हो करने में, तो अपने यार दोस्त के जिसके भी लंबे बाल हो, रूलर ब्रुश ले आना आप ये, और जिसके भी यार दोस्त के लंबे बाल हो उस पर बार बार ट्राई करना, आप अच्छे से सीख जाओगे। नहीं भी सीख फिर भी नहीं सीख पाओ तो मेरे पास आना, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। ओनली 2 दिन में सिखा कर आपको भेज दूंगा, 2 दिन लगेंगे ओनली मुझे सिखाने में, ठीक है। आपको आराम से सीख जाऊंगा। अगर आप पे काम करना आता है तो 2 दिन में आप अच्छे से सीख जाऊंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बालों को टाइट देखो कुछ इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो अब मैं उधर से भी ऐसे ही सेक्शन निकाल लूँगा। सेक्शन आप देख लो, बार बार सेक्शन इतना ही छोटा निकालना है जितना मैं निकाल रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा सेक्शन निकाल लूँगा, लंबा निकाल लूँगा सेक्शन, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी आपको करने में, ठीक है। अच्छे से देखो, पेपर पे ऐसे रखना है, बार बार दिखा रहा हूँ। पेपर देखो लास्ट में ही मोड़ना है, जहाँ हमारे बाल ख़त्म होते हैं वहीं से ही मोड़ना होता है, और बालों को अच्छे से कर्ल करते हुए चले जाना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, ठीक है। जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, जैसे आप मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही आप करोगे तो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली करने में। आप आसानी से कर दोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। तो लगाना वेलोसिटी जैसे मैं लगा रहा हूँ, लगाने के बाद अच्छे से आपको कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। देखो आप जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो पेपर ऐसे रखना है, बार बार बता रहा हूँ, पेपर कुछ इस तरीके से रखना है, बालों को मोड़ना है, पेपर को मोड़ना है। मोड़ने के बाद अच्छे से देखो, यहाँ थोड़ा सा गिर गया था तो मैंने क्या काम करा, कॉटन से साफ़ कर दिया। जैसे मैं कॉटन से साफ़ कर रहा हूँ ऐसे ही आपको कर लेना है साफ़। पेपर रखने के बाद आपको ऐसे कर्ल कर देने हैं बालों को। आप देख लो, रबड़ को कुछ इस तरीके से लगा लेना है। पहले गेट लगा लो यार, घर वाले लगाए थे कुछ सामान लेने के लिए कमरे में से, अन्य आवाज़ आती है ना ज़्यादा पीछे की, तो फिर मज़ा नहीं आता वीडियो में, तो इसलिए बार बार ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ शोर ना मचे मैं वहीं खड़ा होकर बैठ के वीडियो बनाता हूँ। देख लो आप, कुछ इस तरीके से रोल कर देना है बालों को, ठीक है। प्रॉपरली अच्छे से यार देख लो यार, बिल्कुल बारीक से दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल बारीकी से, जरा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। अगर आप समझ लो ना तो आपको प्रॉब्लम जरा सी भी नहीं होने वाली कर्ल करने में, बालों को कर्ली करने में, ठीक है। कर्ली बोलते हैं, पमिंग भी बोलते हैं, बार बार आपको बताता रहता हूँ। कहीं भी गिरे तो कॉटन से साफ़ कर देना, ठीक है। ऐसे रख लेना है और ऐसे रखना है, और फिर उसके बाद बालों को मोड़ देना है। किस तरीके से मोड़ रहा हूँ देखो, हाथ में बता भी रहा हूँ आपको, देखो ऐसे रखना है हाथों को, और ऐसे एक बार अंदर को मुड़ गया ना बाल तो समझ लो प्रॉपरली पूरा ये अपना आप ही मुड़ता चला जाता है। फिर तो आपको बस खाली गिट्टी को घुमाना होता है। गिट्टी बोलते हैं यार इसे, यार मेरी बार बार दिमाग से निकल जाता है। गिट्टी बोलते हैं, रोलर भी, पमिंग रोलर भी बोलते हैं, ठीक है। गिट्टी ज़्यादातर मेरी याद रहता है, मेरी गिट्टी ही बोलते हैं इसे, पमिंग गिट्टी, ठीक है। करली गिट्टी बोल सकते हो, कुछ भी आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। किसी को भी ख़रीदनी है तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ये 200 से 250 रुपये के बीच में एक पैकेट आता है, जिसमें 12 पीस आते हैं, 12 या 9 कुछ ऐसी पीस आते हैं। 3 पैकेट मंगाना, 3 पैकेट बहुत ज़रूरी है। मेरे पास तो 2 है, मगर मुझे 2 से ऐसा लगता है कभी कभी कम ना पड़ जाओ, एक आधी गिट्टी बचती है, तो मुझे भी एक पैकेट और लाना पड़ेगा। किस तरीके से घुमा के मोड़ना है वो देखते रहना, आप ध्यान देते रहना, ठीक है। ऑनलाइन किसी को भी चाहिए तो ऑनलाइन मंगा सकता है, मिल जाएगी। बार बार मैं अपनी वीडियो में आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी देता हूँ यार। अब मैं जो भी चीज़ करता हूँ, मैं कोई मुझसे पूछता है, मैं पूछने से पहले ही बता देता हूँ कि ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, कैसे लेनी है, ठीक है। जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ वो वेलोसिटी बोलते हैं उसे, वो आपको सैलून के किसी भी दुकान जहाँ सैलून का सामान मिलता है वहाँ मिल जाएगी। एक तो मिलती है 150 की सस्ती वाली, और एक मिलती है 250 जने 250 जने 300 की। तो थोड़ी 150 वाली मत लेना, जो 100-200 रुपये ऊपर है ना, उससे 150, एक 150 की दिखे थी, एक 250 की दिखे थी, तो 250 वाली लेना, 150 वाली मत लेना, ठीक है। थोड़ी अच्छी लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो मज़ा नहीं आएगा ना भाई। कोई पैसे देगा, पैसे देने के बाद भी, और मैंने इनसे जो लिए थे, मैंने लगभग 2000-2500 रुपये लिए थे करने के भाई। बता देता हूँ, 2000-2500 रुपये आप भी ले सकते हो। आजकल इतनी ही चल रहा है यार, 2000। अगर आप कोई ज़्यादा लोकल जगह हो तो आप ले सकते हो, मान लो 1500 से नीचे तो लो मत किसी से भी साला। 2000-2500 तो बोलो ही बोलो भाई, इतना तो चाहिए ही, क्योंकि यार 2-2.5 घंटे जाते हैं भाई, मेहनत लगती है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा था ना, ये रोलर बस आगे को गिर रहा था बार बार, तो मैंने क्या काम करा, फिर दोबारा से पीछे लिया और फिर दोबारा बांध दिया, ठीक है। और ये भी मैं बता देता हूँ यार, जगह के ऊपर है, आप कैसी जगह रह रहा हो उसके अकॉर्डिंग ही लेना। अगर आप थोड़ा सा और अच्छी जगह हो, पार्लर वगैरह में, तो साला और महंगा लो,
कस्टमर कैसा है कस्टमर के हिसाब से लो। यहाँ थोड़ा तो बस ऐसे ही है, जो फ्लैट वाले लोग रहते हैं वह ठीक ठाक है यहाँ का। थोड़ा यहाँ कटिंग शेविंग के जो रेट है उसके हिसाब से बता देता हूँ हम कितने लेते हैं। कटिंग शेविंग का रेट है हम 170, 170 रुपये लेते हैं हम कटिंग शेविंग के। 100 रुपये कटिंग और 70 रुपये शेविंग। तो उसके हिसाब से हमें 2,000-2,500 रुपये बते बहुत लगते हैं कि हाँ भाई 2,000-2,500 बहुत है अगर हम किसी से ले रहा है तो। अब देख लो, मैंने हाथों हाथ ही, जैसे मैंने हाथों हाथ गिट्टी बांधी, ठीक है, गिट्टी बांधने के बाद ही हाथों हाथ ही मैं ये लगा रहा हूँ। हाथों हाथ ही लगाना है, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मैं लगा रहा हूँ स्किन पे नहीं टपकना चाहिए, बालों में नहीं गिरना चाहिए, अंदर गिरता है तो कॉटन से साफ कर देना। और ये बार बार हर 10 मिनट बाद ही आपको बालों में अप्लाई करना है। जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ ना पूरे बालों में, ऐसे ही आपको हर 10 मिनट बाद ही लगाना है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे ही ये हर 10 मिनट बाद लगाना है और आधे घंटे तक ऐसे ही लगाना है। जैसे मान लो अब मैंने लगा के छोड़ दी तो मुझे टाइम देखना है, ठीक है। जैसे 12 बज रहा है तो 10 मिनट, 12:10 पे, अभी पहले वो 12 बजे ही लगूंगा मैं। जैसे 10 पूरे 12 पे मैंने बांध दी तो मैंने हाथों हाथ लगाई। फिर उसके बाद 12:10 पे मैंने देखूँगा, 12:10 पे फिर दोबारा लगूंगा, फिर 12:20 पे फिर दोबारा लगूंगा, फिर 12:30 पे फिर दोबारा लगूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसे खोल के देखना है, आधे घंटे के बाद एक गिट्टी को खोल के देखना है, वो मैं दिखाऊंगा कैसे देखना है, ठीक है। कम से कम 40 मिनट के बाद ही पूरा हटाना है ये, आधे घंटे बाद खोल के देखना है। जैसे मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि खोल के आपको किस तरीके से देखना है, चेक करना है आपको खोल के। जैसे मैं दिखाने वाला हूँ, चेक जैसे मैं चेक करूँगा ऐसे ही आप कर लेना। पहले अच्छे से बालों में इतना लगाना है कि बाल टपके ना इधर उधर को। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको लगा लेना है, अच्छे से लगाना है, बिल्कुल भी जरा सा भी इधर उधर को नहीं गिरना चाहिए। जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आपको लगाना है, अच्छे से बालों में पूरे में अप्लाई करते हुए चला जाना है। देख लो आप, ठीक है। अब देखो, टिश्यू में इसलिए लगा रहा हूँ, जैसे मान तो कोई सीखता है यार कि नया नया लगा रहा है तो इससे जिससे कि स्किन फेस पे ना गिरे। ये पहले गिट्टी बांधने के बाद, ये कस्टमर से ज़रूर ध्यान रखना इस चीज़ का। जब भी अब आगे की तरफ लगाते हुए गिट्टी आओ ना तो कस्टमर से कह दो भाई आँख बंद कर लो। आँख बंद करनी बहुत ज़रूरी है, अगर आँख में गिर गया तो थोड़ी दिक्कत तो होगी यार, केमिकल है, नॉर्मल सी बात है। तो ऐसा आप टिश्यू लगा के छोड़ सकते हो, ठीक है। तो देख लो मैंने अच्छे से प्रॉपर्ली, अब मैंने आधे घंटे बाद, पूरा आधा घंटा हो गया था, आधा घंटा 35 मिनट जिन्हें 40 मिनट हो गई थी, उसके बाद मैंने खोल के देखा। ये रिज़ल्ट, मुझे यहाँ के बाल छोटे थे तो प्रॉपर्ली अच्छे से पता नहीं चल पा रहा था। तो मैंने क्या काम करा, पेपर लिया, दोबारा उठाया पेपर और इन्हें दोबारा रोलर में लपेट दिया। इन बालों का क्या था, ये बाल छोटे थे मगर हो गए थे, हल्का सा अगर घूम के गए, हल्का सा भी घूम गया ना बाल तो समझ लो हो गया काम हमारा। मगर मैं क्या करूँगा, जो आगे के बाल है थोड़े से बड़े बाल है तो मैं ये चेक करूँगा, ये तो नहीं करेंगे, ये ज़्यादा आगे वाला क्योंकि वो लास्ट ही था, तो इससे पहले वाला चेक करूँगा मैं। और ये देखो मैं किस तरीके से ऐसे घुमाते हुए ही आपको खोलना है, हो गया काम हमारा, ठीक है। देख रहा हो पूरे बाल रूल हो चुका है, तो समझ लो ये काम हो चुका है, ये रूल हो चुका है, पूरे कर ली अच्छे से हो गए, ठीक है। मगर उसके बाद भी आपको आधे घंटे बाद खोलना है मैंने। और इस चीज़ का ध्यान रखना, हर 10 मिनट बाद केमिकल डालना है, बाल हमारे सूखने नहीं चाहिए ज़रा से भी, ठीक है। तो अब क्या करना है देख लो आप, मैंने क्या काम करा, इसे दोबारा बांध दिया और 10 मिनट के लिए फिर दोबारा केमिकल डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। 10 मिनट के बाद जब हमारी पूरी 40 मिनट हो जाएगी तो उसके बाद ही मैं इन्हें वॉश करूँगा। बालों का वॉश करने का आप देख लो मैं किस तरीके से वॉश करूँगा, कैसे आपको इनमें से पानी निकालना है, पूरा केमिकल निकालना ही निकालना है बालों में से बाहर, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कर लेना। टिश्यू लपेट, फिर दोबारा पेपर में रखना और लपेट देना, 10 मिनट तक छोड़ देना। कुछ इस तरीके से आपको भी 40 मिनट बाद। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो बाल बिल्कुल वर्जन है ना, जिनमें केमिकल नहीं लगा उनमें छोड़ना है। अगर केमिकल वगैरह लगा हुआ है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उसका ध्यान देना आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये देखो ये नमक सा आता है पाउच में, जैसा मैंने पैकेट ले रखा ना उसमें आता है। तो ये गर्म पानी में ही घोलना है आपको, जो इतना गर्म पानी हो कि बस कस्टमर को गर्म ना लगे, हल्का सा गर्म, जैसे बोलते हैं ना हल्का हल्का गर्म होना चाहिए, जैसे हम पानी पी लेते हैं, बस इतना गर्म पानी लेना, उसमें वो केमिकल घोल लेना, ठीक है। और घोलने से पहले बालों को कुछ इस तरीके से पानी निकाल देना, पूरे बालों में कम से कम 2 मिनट तक पानी निकालना है आपको अच्छे से, कि भाई जो हमने केमिकल कराया है, जो बालों में लगाया वो निकल जाए। फिर उसके बाद ये 10 मिनट तक कुछ इस तरीके से डालना है, प्रॉपरली 10 मिनट डालना है। जैसे मैं आप देख भी रहा हूँ जो नमक सा है, कुछ नमक टाइप में आता है इसमें, ठीक है। तो उसको बार बार ऐसे डालना है, ठीक है। पहले उंगली से घोल लो, जितने घोला है ठीक है। उसके बाद आपको 10 मिनट तक कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है बालों में। एक बाउल लगानी है नीचे, जिससे हमारा पानी नीचे ना गिरे, ठीक है। थोड़ा बहुत, एक बार थोड़ा बहुत गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर बार बार ऐसे डालते हुए चलना है, बार बार डालना है। जैसे मैं डाल रहा हूँ देखो, एक बाउल में डाल रहा हूँ और एक नीचे लगा रखी है, जिससे हमारा पूरा पानी नीचे ना गिरे, हमारा बार बार बाउल में आता रहे। क्योंकि हम 8 से 10 मिनट तक कुछ इस तरीके से ही पूरे बालों में डालते हुए चलना है, पूरे बालों में ध्यान रखना, 8 से 10 मिनट तक ऐसे ही डालते रहना है प्रॉपरली। जब भी हमारे बाल अच्छे से वर्क करेंगे, जैसे हमारा स्मूथनिंग होती है, स्मूथनिंग में क्या होती है, तो एक तो होती है स्ट्रेटनिंग क्रीम, एक होती है न्यूट्रीलाइज़र, ठीक है।
स्ट्रेटनिंग क्रीम का काम होता है बालों को स्ट्रेट करना, बालों को ब्रेक करना, जिससे कि हमारे बाल स्ट्रेट हो जाए। और जो हमारा न्यूट्रीलाइज़र होता है वो बालों को फिक्स करता है कि हाँ भाई ये स्ट्रेट हो चुके हैं, अब इन्हें फिक्स करने का काम होता है न्यूट्रीलाइज़र का। हाँ भाई इन्हें अभी सीधा ही रखेगा न्यूट्रीलाइज़र। तो इस तरीके से इसका काम होता है। जैसे हमने पहले वाला लगाया तो उसने कर दी करली, और इसे हम डाल रहे हैं तो इसका काम है फिक्स करने का। जो हम करली कर चुके हैं उन करलियों को यहीं ही रोकने का कि हाँ भाई ये करली ही रहेंगे, अब फिक्स करने का कि करली फिक्स हो जाए कि हाँ भाई करली हो जाएंगे अब ये। तो इस टाइप से आप समझ गए होंगे कि ये बालों को करली करने में थोड़ी मदद करेगा। ठीक है, 8 से 10 मिनट करने के बाद 5 मिनट छोड़ना, ऐसे ही बालों को छोड़ देना 5 मिनट छोड़ने के बाद पानी से अच्छे से निकाल देना। 2 मिनट तक अच्छे से पूरा केमिकल निकालना है, ठीक है, कम से कम 2 मिनट तक। फिर उसके बाद कंडीशनर लगाना पूरे बालों में अच्छे से, जैसे मैं लगा रहा हूँ देखो हाथ से, पूरे बालों में प्रॉपरली। इतना हमने बालों में केमिकल लगाया है तो क्या होगा उससे बालों, जिससे कि ड्राई ना हो, बालों में रफनेस ना आए, तो इसलिए हम अच्छे से मैं कंडीशनर पूरे बालों में लगा दूंगा। अब इसे छोड़ना है 5 मिनट तक। कंडीशनर को 5 मिनट छोड़ने के बाद अच्छे से पूरे बालों में से अब निकाल लेना है कंडीशनर को, बहुत अच्छे से निकालना है, कम से कम कहीं भी आपको जरा सा भी कंडीशनर ना दिखे। 5 मिनट कंडीशनर छोड़ने के बाद अच्छे से निकाल लेना बालों को। फिर उसके बाद टॉवल से अच्छे से ऐसे रफ करके आप कर लेना, ठीक है। गिट्टी हमने देखा शुरू से एंड तक नहीं खोली है, ऐसे ही आपको रखना है, गिट्टी को खोलना नहीं है शुरू से एंड तक, बस अब एंड में ही खोलना होता है। अब ये देख लो हमारा फाइनल रिजल्ट, देखो फाइनल रिजल्ट कैसा लगा मुझे बताना, ठीक है। कुछ इस तरीके से गिट्टी को खोल लेना है, जैसे मैं खोलता जा रहा हूँ ऐसे आपको खोल लेना है। रबड़ को ऊपर से बस खींचना है और सर खोलते हुए चले जाना है। सारे बालों में हम ऐसे ही निकाल लेंगे गिट्टियों को। अब मैं क्या करूँगा इनके, देखो अब साइड भी देख रहा हूँ मैं, साइड फेड रखूँगा बालों को, हल्का सा आगे की तरफ फेड कर दूँगा और पीछे की तरफ फेड कर दूँगा। बाकी मैं ऐसे बालों को पूरा छोड़ने वाला हूँ। आप देख लो, ये तो हमारा गिट्टी खोलने के बाद रिजल्ट है। जब मैं पूरे बाल खोल दूंगा उसका रिजल्ट भी आप देखना कैसा लगेगा, ठीक है। ये हमारा गिट्टी खोलने के बाद रिजल्ट है, और मैंने बैक पे और फ्रंट पे फेड कर दिया था। ये खोलने के बाद रिजल्ट है, और पूरे बाल खोलने का रिजल्ट अब आप देखने वाले हो कैसा था, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको जब आप ये लुक देखना। पहले तो हमारा कुछ इस तरीके से लुक आया, और फाइनल लुक हमारा ये है। अगर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप ड्रायर मारते हो तो क्या होगा, बाल इधर उधर को देखो यार, उस चीज़ को आपको देखना है, कटिंग करनी है। अगर आपको लगता है ना कि बाल इधर उधर एक्स्ट्रा हो रहा है या कस्टमर के कुछ ज़्यादा लटक रहा है, तो आपको कटिंग कर देनी है। अगर किसी को वेट लुक चाहिए तो बोलना कि भैया हल्की सी जेल लगा लो, वेट लुक आ जाएगा।